हेलो स्टूडेंट, दिस इज पुरुषोत्तम विश्वकर्मा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, रिटन बाय एन फ्रैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर यू रीड, एन फ्रैंक के बारे में हम जान लेते हैं। एनालीज मैरी एन फ्रैंक, 12 जून 1929 टू फरवरी और मार्च 1945। एनालीज मैरी एन फ्रैंक पैदा हुई 12 जून 1929 को और इनकी डेथ फरवरी मार्च में 1945 में टाइफस नामक बीमारी से हो गई। वो जो जर्मन बॉर्न जीविस गर्ल, जर्मन बॉर्न जर्मनी में पैदा हुई थी, जीविस गर्ल थी ये, हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है। नीदरलैंड की कैपिटल जो एम्स्टर्डम सिटी है, वहाँ पे वो छुपी हुई थी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। उसी टाइम इन्होंने ये डायरी लिखी, अपनी हाइडिंग के टाइम। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से लेकर के 1945 के बीच में चलता है। तो इस दौरान नीदरलैंड ऑक्यूपाई कर लिया गया था जर्मनी के द्वारा। अब जर्मनी में नाजी लोग थे, वहाँ नाजी राज चलता था, तो इस वजह से यहाँ पे इनको हाइडिंग में रहना पड़ा, क्योंकि वो जीविस के बिल्कुल खिलाफ थे, जीविस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. नीदरलैंड पे भी इन्होंने नाजियों ने कब्जा कर लिया। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जीविस पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे जैसे इनके खिलाफ कैंपेन, जो परसिक्यूशन था, एक कैंपेन शुरू हो गया था ऐसी जातियों के खिलाफ, ऐसी धर्म के खिलाफ, जीविस लोगों के खिलाफ। अगेंस्ट द जीविस पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। जुलाई 1942 में ये छिप जाते हैं इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो इनके फादर का नाम ऑटो फ्रैंक था, इनकी मदर का नाम एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक, इनकी एक सिस्टर हैं मार्गा। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Marga Frank। 2 साल वहाँ हाइडिंग में रहते हैं अपने पापा ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग के सीक्रेट रूम में। वहाँ से उनको धोखा मिलता है और फिर इनको कंसंट्रेशन कैंप में, जहाँ लोगों को कन्फाइन करके रखा जाता था, बंद करके रखा जाता था, वहाँ इनको भेज दिया जाता है, जहाँ पे एन की डेथ हो जाती है टाइफस से इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर। इनकी सिस्टर की भी डेथ हो जाती है, इनकी भी डेथ हो जाती है। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। जब 1945 में 9 अगस्त 1945 को वॉर एंड हो जाता है, तो इनके पापा आ जाते हैं एम्स्टर्डम टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। और वहाँ वो डायरी जो लिख के इसने रखा था एम्स्टर्डम में, वहाँ उसको उठाते हैं, पाते हैं, सेफ रखते हैं। कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, बिल्कुल कन्विंस थे, निश्चिंत थे कि ये यूनिक रिकॉर्ड था एन फ्रैंक की डायरी। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो फिर उनकी डायरी को इन्होंने, उनके पापा ने, ऑटो फ्रैंक ने पब्लिश कराया अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। जब वो 13 ईयर्स की थी तब उनको ये डायरी प्रेजेंट की थी दूसरे प्रेजेंट्स के साथ। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942। और डायरी में उन्होंने 12 जून 1942 से लिखना शुरू किया है अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। तो ये 1944 तक लिखती हैं, उसके बाद तो इनकी डेथ ही हो जाती है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच into many languages and became one of the world's most widely read books। पहले तो ये डच में लिखी गई थी और उसके बाद इसको अन्य लैंग्वेजेस में भी, दुनिया की तमाम भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक बन गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इसके ऊपर, इस बुक के ऊपर तमाम फिल्म बनाई गई। टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, तमाम और टेलीविज़न और थिएटर के परफॉर्मेंसेस तैयार किए गए इस पर। एंड इवन एन ओपरा बेस्ड ऑन द डायरी, डायरी के ऊपर एक ओपरा भी, ओपरा परफॉर्म किया गया।
Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. इसको डिस्क्राइब किया गया कि मैच्योर लड़की, हालांकि 13 ईयर्स की थी लेकिन उसको मैच्योर माना गया. इनसाइटफुल माइंड, सी वॉज फुल ऑफ इनसाइट, बिल्कुल इनर फीलिंग उसके अंदर थी, उसके अंदर फीलिंग्स थी, समझने की क्षमता थी. द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन, बड़ा ही नज़दीक से एग्जामिनेशन लिखा उसने अपने एक्सपीरियंस को नाजी रूल के दौरान. एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रेनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम्स. एन फ्रैंक बन गई हैं सबसे ज़्यादा फेमस, रेनोन्ड एंड डिस्कस्ड, सबसे ज़्यादा जिनकी चर्चा होती है, ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम्स. हॉलोकास्ट एक्चुअली अ सेक्रीफाइस दैट इज़ कंप्लीटली बर्न टू एसेस, मतलब उनको बर्बाद कर दिया गया, लेकिन उन विक्टिम्स में से एक थी जिनके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है. नाउ लाइन बाय लाइन. राइटिंग इन ए डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. एन फ्रैंक बताती हैं कि उनके लिए डायरी लिखना काफ़ी अजीब था. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, पहली रीज़न वो बताती हैं कि पहले उन्होंने कभी डायरी जैसा कुछ लिखा नहीं, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. उनको डर है कि न तो वो अपनी डायरी को पसंद करेंगी फ्यूचर में, अपनी थॉट्स को, और न ही कोई और उनके थॉट्स को पसंद करेगा, उनके म्यूजिंग्स को, म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल. ओह वेल, इट डजेंट मैटर, चलो छोड़ते हैं, लिखते हैं, कोई परवाह नहीं. आई फील लाइक राइटिंग, मुझे बस लिखना है. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे ज़रूरत है अपने अंतर मन की सारी बातों को बाहर निकालने की, क्योंकि मेरे पास उन बातों को सुनने के लिए कोई नहीं है. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, सी सेज कि पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and I was sitting at home with my chin in my hands. ये विचार मेरे मन में आया कि पेपर इंसानों से ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा पेशेंस रखता है. जब मैं अकेली थी, परेशान थी, तनाव में थी, और अपने दोनों हाथों की हथेलियों पे अपने चिन को, टुड्डी को रखे हुई थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर्डम महसूस कर रही थी, बोरियत हो रही थी, परेशान थी, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, नहीं समझ में आ रहा था कि घर में रहें या बाहर जाएं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, तो आखिर में मैंने फैसला किया जहाँ मैं थी वहीं रहूँगी. ब्रूडिंग, थिंकिंग थॉटफुली, बिल्कुल थॉटफुल होकर के. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिप बैग नोटबुक ग्रैंडली रिफर टू एज डायरी, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस. फिर वो सोचती हैं कि ये डायरी मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगी, जो स्ट्रिप बैग्ड है, थोड़ा मजबूत कवर वाली है, जिसको हम डायरी कह के बुलाते हैं, जब तक कि मुझे कोई अच्छा ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा मित्र, एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता. इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. अब फिर मैं आती हूँ वापस उस जगह पे कि आखिर किस चीज़ ने मुझे फोर्स किया डायरी लिखने के लिए. आई डोंट हैव अ फ्रेंड, पहली रीज़न कि मेरे पास फ्रेंड नहीं था. आई डोंट हैव अ फ्रेंड, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था, ट्रू फ्रेंड चाहिए था उसको. तो उसने डायरी लिखना शुरू किया, अपनी डायरी को सच्चा मित्र मान करके सारी बातें बताने लगी. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, नहीं नहीं आप गलत मत समझना, ऐसा नहीं था कि मेरे पास फ्रेंड्स नहीं थे. सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, आपको भरोसा नहीं होगा, कोई किसी को नहीं होगा कि एक 13-year-old स्कूल गर्ल है जिसका कोई फ्रेंड नहीं है. एंड आई एम नॉट, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे भी फ्रेंड हैं. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर, मेरे लविंग पेरेंट्स हैं, प्यार करने वाले माता पिता. एक सिस्टर है, एल्डर सिस्टर 16-year-old. एंड अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग हैं जिनको मैं मित्र बुला सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, मेरे पास परिवार है, चाचियाँ हैं, मौसियाँ हैं, और एक घर है. नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, हाँ देखने में तो लगता है कि सरफेस पे मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड,
बस कमी है तो किसकी? मेरे एक सच्चे मित्र की। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। जब भी मैं अपने मित्र के साथ होती हूँ, अपने मित्रों के साथ होती हूँ, तो बस यही सोचती हूँ कि मेरा अच्छा टाइम हो, हैविंग अ गुड टाइम। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। मैं अपने आप को बकवास चीज़ें, साधारण सी चीज़ें नहीं बार बार बोल सकती। ये मेरे बस की बात नहीं है कि ऑर्डिनरी चीज़ों पे बकवास करते रहूं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। यही वजह है कि मेरी अपने मित्रों से बनती नहीं। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। शायद ये मेरी गलती है कि हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर। फिर भी चीज़ें ऐसी ही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। और वो बदलने वाले नहीं हैं। वो जैसे हैं मेरे फ्रेंड्स वैसे ही रहेंगे। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। यही वजह है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया। पहली रीज़न कि मेरे पास फ्रेंड नहीं, ट्रू फ्रेंड नहीं। और दूसरा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सीक्रेट शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास सच्चा मित्र नहीं है। तो इस वजह से मैंने डायरी लिखना शुरू किया। वो बकवास करते रहते हैं और बकवास मेरे बस की बात नहीं है। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। अब ये जो इमेज है लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड की, ट्रू फ्रेंड की, उसको एनहेंस करने के लिए आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपुल वुड डू। उस तरह से मैं नहीं लिखूंगी फैक्ट्स को, तथ्यों को, जैसा कि बहुत सारे लोग लिखते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी फ्रेंड हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मैं इसे बुलाने वाली हूँ फ्रेंड किटी। तो इसका नाम, डायरी का नाम एन ने रखा किटी। नाउ ओरल कंप्रिहेंशन चेक। आपके 3 क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक? इट इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। 2 रीजन है। फर्स्ट, शी had never written anything like this before, and secondly, she thought that apparently nobody would be interested in musings of a 13-year-old schoolgirl. Second one, why does Anne want to keep a diary? क्या वजह है कि वो डायरी रखना चाहती है? Anne wants to keep a diary as she doesn't have friends. She needs some channel through which she can get rid of all the burden and pain she is suffering from. वो चाहती है कि कोई तो ऐसा हो जिससे मैं अपने सारी बातें, अपने पेन शेयर कर सकूं। Hence, she wants to keep a diary, and Frank is searching for a friend in the form of her diary. Now, third one. Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? वो कहती है, paper has more patience than people. The friends she had were there to have more fun and good times rather than the ones whom she could confide in. वो चाहते थे बस इधर उधर की बातें करना, मज़े करना, लेकिन वो ऐसा दोस्त चाहती थी जिसको वो ट्रस्ट कर सके। She also believed that a paper has more patience than people, so she decided to write and confide in a diary. Now, remaining text. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, अगर मैं डायरेक्टली एंटर कर जाऊं, डाइव कर जाऊं, सीधे सीधे बताने लगूं, तो किसी को बात समझ में नहीं आएगी। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो बेहतर होगा मेरे लिए कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। हालांकि ये बात मुझे पसंद नहीं है बताना, लेकिन फिर भी नहीं बताऊंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल, मोस्ट लवेबल फादर आई हैव एवर सीन। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले मेरे फादर हैं। डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। उन्होंने मेरी मम्मी से तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 के नहीं हो गए और मेरी मम्मी 25 की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गा वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरे से 3 साल पहले मेरी बड़ी सिस्टर का जन्म हुआ था 1926 में। मेरा जन्म 1929 में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। 4 साल तक, अपने जन्म के 4 साल तक, यानी कि 1933 तक ये रहती हैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 और 1933 में इनके फादर चले गए हॉलैंड। माई मदर एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक, इनकी माँ का नाम एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक था, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर।
और सितंबर महीने में मेरी मम्मी भी चली गई। वाइल मार्गा एंड आई वर वेंट टू आकेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। मैं और मेरी बड़ी बहन अपनी दादी के साथ रहने के लिए आकेन भेज दिए जाते हैं। मार्गा वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और आगे चल के दिसंबर के महीने में सितंबर में मम्मी चली गई और हमें भेज दिया गया आकेन में रहने के लिए ग्रैंड मदर के साथ। फिर दिसंबर के महीने में मार्गा वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, वो मम्मी पापा के पास चली गई मार्गा। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं भी चली जाती हूँ नेक्स्ट ईयर फरवरी में। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गा, तो मुझे एज अ बर्थडे प्रेजेंट यूजुअली फॉर्मली ऐसे कैजुअली एज अ बर्थडे प्रेजेंट उसको प्रेजेंट किया गया था मेरी बड़ी सिस्टर को मुझे। आई स्टार्टेड राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, वहाँ पहुँचने के तुरंत बाद मैंने नर्सरी में पढ़ाई शुरू कर दी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, तो 6 साल की होने तक मैं वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, उस टाइम मैंने पहली क्लास में पढ़ना शुरू किया। फॉर्म हियर मीन्स क्लास। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस, 6वीं क्लास में मेरी टीचर थी मिसेस क्यूपरस, द हेड मिस्ट्रेस, जो हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड इन अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, तो हम दोनों आंसुओं से भीगे हुए थे, दोनों के आंसू निकल रहे थे, क्योंकि ये फेयरवेल जो था, विदाई थी, वो हार्ट ब्रेकिंग थी, दिल तोड़ने वाली थी। इन द समर ऑफ 1921 ग्रैंड मा फेल इल, आगे क्या होता है, इन द समर ऑफ 1941 के समर में दादी बीमार पड़ती हैं एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, तो जून का महीने में इनका बर्थडे आता था 12 जून को, इनका बर्थडे लिटिल सेलिब्रेशन के साथ ख़त्म हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से इनका बर्थडे नहीं मनाया गया। ग्रैंड मा डायड इन जनवरी 1942, नेक्स्ट ईयर जनवरी 1942 में दादी की डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, किसी को नहीं पता मैं दादी को कितना प्रेम करती हूँ, स्टिल आई रिमेंबर हर। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, तो इस साल 1942 में जो मेरा बर्थडे आया, दैट वॉज मीन टू मेक अप, इसका मतलब था कि पिछले की भरपाई कर लिया जाए, फॉर द अदर दैट पास्ड अवे एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, तो बाकी मोमबत्तियों के साथ दादी का भी एक कैंडल जलाया गया था। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, 4 फैमिली मेम्बर यानी मम्मी पापा मैं और मेरी बड़ी बहन मार्गा आर स्टिल डूइंग वेल, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, तो आज 20 जून है 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, दिस सीरियस डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, मैं हूँ, मेरी डायरी है और ये सीरियसनेस है। नाउ 2 more questions and then I'll wrap up. Why does Anne provide a brief sketch of her life? Anne अपने बारे में थोड़ा सा क्यों बताती है? A good introduction gives a brief explanation about what a reader is going to read. So Anne provides a brief sketch of her life since no one would understand a word of her musings if she were to jump right in. अगर डायरेक्टली वो बताना शुरू कर दे तो किसी को समझ में नहीं आएगा. That is why she told us all these things. What tells you that Anne loved her grandmother? कैसे आपको पता चलता है कि एन अपनी दादी से बड़ा प्रेम करती थी? She herself said her statement that no one could understand her intensity of love for her grandma tells that she loved her grandmother. Moreover, the touching gesture of lighting up one candle for grandmother during Anne's birthday is also a poignant reminder of her love for grandma. तो उसकी दादी के लिए इसका जो प्रेम है वो इससे पता चलता है कि उसने अपने बर्थडे कैंडल्स के साथ दादी के नाम का भी एक कैंडल जलाया था. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो.